हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 की वर्कशीट 20 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है विज्ञान और डेट इस वर्कशीट की 9 दिसंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी से जल्दी जो है मेरे सब्सक्राइबर 30K तक पहुँचाए बच्चों। और जो आपकी 9th क्लास की जो बाकी वर्कशीट हैं इंग्लिश की, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दी हैं। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके भी उस वीडियो वर्कशीट की वीडियो को देख सकते हैं बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण और मानव में पाचन किस प्रकार होता है। तो राजू विद्यालय के लिए तैयार हो रहा था, इसलिए वह अपना नाश्ता भोजन बहुत तेज़ी से और ठीक से चबाए बिना कर रहा था। तो राजू क्या जल्दी जल्दी में स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, तो उसने क्या खाना क्या है बिना पचाए वो चबाए वो कर रहा था। तो उसकी माँ ने उसे अपना भोजन निकलने से पहले ठीक से चबाने को कहा। तो उसकी माँ ने कहा कि खाना निकलने से पहले ठीक से उसको चबाना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? चलिए पता करते हैं। तो आपसे पूछा गया कि उसकी मम्मी ने उसको ऐसा क्यों कहा। तो देखते हैं इसका रीज़न। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। तो अंतर्ग्रहण क्या होता है? जब हम भोजन को अपने मुँह के अंदर ले जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं। भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। और हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उसकी कार्य भी भिन्न भिन्न है। तो ये दांतों के बारे में बताया गया कि दांत हमारे मुंह के अंदर क्या करते हैं। वो क्या करते हैं, जो हम भोजन लेते हैं उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में पीस देते हैं। और वो पीसा हुआ भोजन क्या करता है, भोजन के पाचन और आसानी से अंतर्ग्रहण में मदद करता है। अंतर्ग्रहण कहाँ तक है, अंदर लेने में मदद करता है। क्योंकि अगर बड़ा भोजन होगा, जैसे आप पूरी रोटी इकट्ठे तो नहीं खा सकते, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके खाते हैं ना। तो इसी कारण वो छोटे छोटे टुकड़े क्या हमें आसानी से पचने और अंतर्ग्रहण में मदद करते हैं। तो हम देखते हैं टाइप क्या क्या है हमारे पास। अलग अलग टाइप के दांत होते हैं और उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। जैसे दांत दिखाए गए यहाँ पे आपको। तो ये दांत है फर्स्ट हमारे पास करतंक। करतंक यहाँ पे सबसे पहले जो पैने दांत होते हैं उसको बोलते हैं करतंक। तो ये क्या करते हैं, काटने और दंश मदद टुकड़े करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये कौन से दांत है, करतंक। नेक्स्ट है रदनक। रदनक दांत जो इनकी बिल्कुल साइड में होते हैं, ये 2 दांत और इस साइड से भी 2 दांत, ये क्या है, रदनक दांत कहलाते हैं। ये चीरने और फाड़ने वाले दांत होते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हमें चीरना या फाड़ना होता है तो रदनक दांत से हम कर सकते हैं। अब अग्र चरणवक, तो चबाने एवं पीसने वाले दांत होते हैं। ये दांत ये हैं बच्चों, ये वाले दांत क्या हमारे अर्धचनवक, सॉरी ये है हमारे ये वाले और ये वाले बच्चों क्या अर्धचनवक। चबाने और पीसने वाले दांत। चरणवक क्या होते हैं, चबाने एवं पीसने वाले दांत, ये क्या है बिल्कुल लास्ट में होते हैं और ये से थोड़े साइज में अर्धचनवक से थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो इसी डायग्राम भी आपको अच्छे से आना चाहिए, इसको बना लेना आप अपनी कॉपी में। नेक्स्ट है हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है और जो लाला रस या लार का स्राव करती है। लाला रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। तो आप हमारे सबके मुंह में क्या होती है कि लाला ग्रंथि होती है, वो क्या करती है, लार का स्राव करती है। लार, जैसे आपका मुंह कोई भी चीज़ देखता है खाने की चीज़ तो लार मुंह में गीला गीला हो जाता है ना, तो वो पानी जो आता है वो क्या कहलाता है, लार कहलाती है। जो किसकी वजह से आती है, लाला ग्रंथि की वजह से आती है। और लाला रस करता है क्या है, भोजन में उपस्थित जो मंड होता है उसको ये क्या करता है, शर्करा में बदल देता है। ठीक है, यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो इसका अनुभव कर सकते हैं। तो आप कई बार क्या रोटी को चबाएंगे तो आपको इसका अनुभव हो सकता है कि लार निकलती है। तो इसमें क्या होगा, जब आप लार ठीक से मिश्रित हो जाती है तो रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है। तो आप अगर रोटी लेते हैं तो उसमें अगर लार मिक्स हो जाती है तो उसका रोटी का स्वाद क्या हो जाता है, मीठा हो जाता है बच्चों, जिससे आप अपने आप भी करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जीभ। अभी हमने किसका पढ़ा था, लाला ग्रंथि। अब हम पढ़ेंगे जीभ। जीभ एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अंदर तल से जुड़ी होती है। तो जीभ क्या है, मांसल अंग है, मसल्स का अंग है। और ये क्या है, जो मुंह होता है इसमें लास्ट में जो यहाँ पे ये जुड़ी रहती है। इस पर स्वाद कलिकाई होती है जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती है। मतलब जीभ में क्या होती है, यहाँ पे छोटे छोटे दानों के रूप में क्या होती है, कलिकाई होती है, जिससे हमें ये क्या करती है, भोजन का स्वाद का पता चलता है कि मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, ये सब हमें इन स्वाद कलिकाओं से ही पता चलता है। तो यहाँ पे आपको कुछ जीभ के टाइप दिए गए हैं। तो ये जीभ क्या है, जब हम मीठा खाते हैं तो इसका स्वाद हमें यहाँ से पता चलता है। ठीक है बच्चों, अगर हम खट्टा खाते हैं तो इसका स्वाद हमें यहाँ से पता चलता है।
और अगर हम नमकीन खाते हैं तो ये जो जीभ का आगे वाला हिस्सा होता है इससे हमें स्वाद का पता चलता है। अगर कड़वा होगा तो इसका हमें बिल्कुल लास्ट में जाके हमें पता चलता है कि ये चीज़ कड़वी है। ठीक है, तो इस टाइप से हमें इन स्वादों का पता चलता है जीभ के अलग अलग पार्ट से। नेक्स्ट है दांतों की देखभाल एक अच्छी आदत। दांतों की देखभाल करना एक बहुत अच्छी आदत है, आपको ये करनी चाहिए। खाने के बाद यदि हम दांत और मुंह को साफ नहीं करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लग जाते हैं। तो अगर हम दांत को और मुंह को अगर साफ़ नहीं करते खाना खाने के बाद तो क्या होता है, हानिकारक जीवाणु जो हैं वो मुंह में पैदा होने लग जाते हैं। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा को विघटन करके अम्ल बनाते हैं। और ये जो जीवाणु उत्पन्न होते हैं, जो दांतों में फंसा हुआ भोजन होता है उसमें क्या करते हैं, शर्करा का विघटन करके अम्ल बना देते हैं। और ये अम्ल क्या करता है, धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, यही जो बचा हुआ भोजन होता है शर्करा से अम्ल में बदलता है और अम्ल क्या करता है, हमारे भोजन को, हमारे जो दांतों है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। इसे हम दंत क्षय कहते हैं। ठीक है, टूथ डिके कहते हैं जिसे इंग्लिश में, उसे दंत क्षय कहते हैं। इसलिए प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन का से दांत साफ करना चाहिए और कुछ भी खाने के बाद तुरंत कुल्ला करना चाहिए। तो ये काम आपको जरूर करना चाहिए अगर आप अपने दांतों की सेफ्टी करना चाहते हैं। कुछ भी खाएं, दांतों में कुल्ला करें और खाना, और दिन में 2 बार ब्रश जरूर करें बच्चों, ताकि आपके दांत जो हैं हमेशा चमकते रहें, अच्छे रहें। नेक्स्ट अभ्यास के लिए प्रश्न, भोजन करते समय हमें ठीक से इसे क्यों चबाना चाहिए? भोजन करते समय हमें भोजन क्यों चबाना चाहिए? तो आंसर इसका, भोजन करते समय इसे ठीक से चबाना चाहिए क्योंकि यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतःग्रहण में मदद करता है। क्योंकि इससे क्या होता है, हम आसानी से पचा पाएंगे अपने भोजन को और आसानी से अंदर मुँह के अंदर ले पाएंगे। तो ये क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बच्चों। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर दे बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका, हम अपनी दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं? दांतों की देखभाल के लिए हमने अभी पढ़ा था, तो प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करना चाहिए। कुछ भी खाने के बाद कुल्ला जरूर करना चाहिए। आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक कार्य लिखिए। लाला ग्रंथि, जीव, चरणवक और लार। तो 1 बाय 1 इनका देखते हैं। फर्स्ट है लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि लारस, लार का स्त्राव करती है। तो लाला ग्रंथि के कारण ही हमारे मुंह में क्या होती है, लार उत्पन्न होती है, जिससे हम भोजन मिलके हमें भोजन का स्वाद का पता करती है। तो ये क्या आती है, लाला ग्रंथि। नेक्स्ट जीव, इसमें स्वाद कलिकाएँ होती है जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती है। जीव में स्वाद कलिकाएँ होती है जिससे हम विभिन्न स्वादों का पता लगा पाते हैं, जैसे कड़वा है, मीठा है, नमकीन, ये सब इसी की वजह से होता है। नेक्स्ट है चरणवक। ये क्या है, दांत का टाइप है। ये चबाने और पीसने का काम करते हैं। ये वाले दांत क्या करते हैं, चबाने और पीसने का काम करते हैं। तो कुछ भी चीज़ हो सकती है कोई, ठीक है, भोजन को पचाने और चबाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है लार। लार क्या करते हैं, लाला रस, इसको लार रस कहते हैं। लार रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। तो ये क्या करते हैं, हमारे जो भोजन में उपस्थित होती मंड, उसको क्या करते हैं, स्टार्च बोलते हैं, जिसको स्टार्च को शर्करा में बदल देता है बच्चों। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। तो पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और शेयर करें मेरी इस वीडियो को, ताकि आपके जो दोस्त है वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर पाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाए बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।